बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 16 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो समझना है ताकि सारे एमसीक्यूज़ आपको ठीक से समझ आ जाएं, और आपने साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट बना लेना है ताकि सारे एमसीक्यूज़ आपके पास सेव हो जाएं, ताकि बाद में इनको आप रीड कर सकें। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर जो 16 में है उसमें फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है। इन अ सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज़ द सेम। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। जब भी हम रजिस्टर को एक सीरीज़ कम्बिनेशन में जोड़ते हैं, एक सीरीज़ कम्बिनेशन होता है एक पैरेलल, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट जो है वो हर रजिस्टर में सेम जो है होता है। ठीक है, अदर ऑप्शन भी है, उनको भी रीड कर लें। नंबर 2, इन अ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द कम्बिनेशन। तो यहाँ बात हो रही है पैरेलल कम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स होते हैं, अगर हम उनकी रेजिस्टेंस को देखें तो फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस है 2, 3, 5, तो जो 2 है वो सबसे कम है, उससे भी कम जो है वो क्या आएगी, लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द कम्बिनेशन। ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उससे कम से भी कम आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज डिक्रीज इट्स रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब टेम्परेचर जो है उसको कम कर देते हैं कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नंबर 4, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम इज़ डिफाइंड एज। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम जो है उसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पेयर। ठीक है, चूँकि ये होता है वी अपॉन आई, तो इस क्या आएगा, वोल्ट अपॉन एम्पेयर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जब किसी कंडक्टर्स में से जो है वो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो उस वक्त वो एक अपोजिशन फेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने वाली एक फोर्स लग रही होती है, उसे हम कहते हैं क्या है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। क्या है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शन भी रीड कर लें। नंबर 6, if the temperature of conductor is kept constant then the current flowing through it is directly proportional to the applied voltage, right? ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शंस को रीड कर लें। नंबर 7, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। करंट का यूनिट ऐसा एम्पेयर होता है। नंबर 8, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड एंड गैसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। कह रहा है जो लिक्विड गैस से करंट गुजरता है उसमें की वजह क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9, इफ अ नेट चार्ज फ्लो क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम टी देन द करंट थ्रू इट इज़ गिवन बाय आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पर चलते हैं। नंबर 10, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फेरेड। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें। नेक्स्ट नंबर 11 पे चलते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is 1 volt. The work done is moving positive charge of 1 coulomb from one point to another point is 1 joule. ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, ठीक है, उस वक्त जो वर्क डन है वो 1 जूल होगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इसमें V इज इक्वल टू आई आर। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ट्रांसफरिंग चार्ज क्रॉस पोटेंशियल वोल्ट V इज गिवन बाय W इज इक्वल टू क्यू वी। जी स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ट्रांसफरिंग चार्ज क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट V इज गिवन बाय बी ऑप्शन W इज इक्वल टू क्यू वी। ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 क्या है, द रिलेशन बिटवीन K एंड एप्सिलॉन नॉट इज K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 16 पर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस गिवन बाय। ये है कूलम लॉ है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शन को रीड कर दें। नंबर 17, द लाइटेस्ट पार्टिकल इन एन एटम इज। सबसे लाइट पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर 17। नंबर 18 पर आ जाए। इफ डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ठीक है,
ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नंबर 19 द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 20 द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, जो कैपेसिटेंस होती है वो किस पर डिपेंड करते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 21 द कैपेसिटर इज़ डिवाइस यूज टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 22 द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें, अदर ऑप्शन को लाजमी रीड करें ताकि आपको पता चले अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन सा डिफ्लेक्ट होता है? बीटा पार्टिकल, जो कि चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस पर अफेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 24 पर आ जाते हैं, द सब्सटेंस दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 25 एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, क्या एस आई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? फोर्स पर यूनिट क्या है? चार्ज, तो न्यूटन अपॉन कूलम, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 26 द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें, अदर ऑप्शंस को लाजमी रीड करें। 27 पर आ जाएं, 27 क्या है जी? 27 है मेटल शोज द गुड कंडक्टिविटी बिकॉज दे हैव स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चूँकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसलिए तो यहाँ पर जो स्मॉल है ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि ऑप्शन आएगा कि वो गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये बाय मिस्टेक इस पर हाईलाइट होगा, इसको ठीक कर लेना आप लोग। आगे क्या है? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज हाफ द कूलम फोर्स बिटवीन दैम, कह रहा है जब डिस्टेंस कम करेंगे, जितना डिस्टेंस कम करते हैं उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, तो कह रहा है 1/2 टाइम कम किया तो कितना 4 टाइम, क्या है, चूँकि स्क्वायर का रिलेशन है तो 4 टाइम अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। 29 इफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज डबल, जब बढ़ा देंगे, डबल कर दें तो 4 जो है क्या हो जाएगा? फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगी, 4 टाइम कम हो जाएगी, 1/4, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 30 द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट दैट अकर्स इन कूलम फोर्स फार्मूला इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्या है? 9 × 10⁻⁹, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 31 कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन, कूलम फोर्स किस पर डिपेंड करती है? ऊपर सब ऑप्शन दिए हुए हैं, सब पर डिपेंड करती है, ठीक है, इन ऑप्शंस को आप रीड कर लें। उसके बाद 32 कूलम लॉ डिस्क्राइब द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 33 हम इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 10⁻18, ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 34 पर आ जाए, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है ना 35 2 लाइक चार्जेस क्या है? रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद 2 अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो उसके बाद यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और अब आपने इन तमाम का स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लेना है, इनको पढ़ना है, इस तरह के एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।